प्रभाग समिति 2 के सभापति जाकिर मिर्जा का बड़ा एक्शन, नाला सफाई की खोली पोल। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा मानसून से पहले शहर के पांचों प्रभागों में लगभग 2 करोड़ 45 लाख का नाला सफाई टेंडर जारी किया गया है। महानगर पालिका प्रशासन महापौर नारायण चौधरी लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार भिवंडी शहर के जल जमाव जैसी समस्या नहीं होने दी जाएगी और लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनका पेमेंट भी रोक दिया जाएगा। इस बीच प्रभाग समिति क्रमांक 2 के सभापति एवं पूर्व नगर सेवक जाकिर मिर्जा सुबह सुबह खुद मैदान में उतर गए और अपने वार्ड के कई बड़े नालों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान जाकिर मिर्जा ने देखा कि कई जगहों पर नाला सफाई का काम पूरी तरह से रुका हुआ था और सफाई कर्मचारी मौके से गायब थे, जिसको लेकर उन्होंने मौके पर ही नाराजगी जताई और कहा कि सिर्फ कागजों में काम दिखाई जा रहा है, लेकिन जमीनी हालात बेहद खराब है। इसके बाद जाकिर मिर्जा ने शहर के उस हिस्सों में पहुंचे जहां जेसीबी के माध्यम से नाला सफाई किया जा रहा था, लेकिन वहां भी प्राप्त मजदूर दिखाई नहीं दिए, जिसको लेकर उन्होंने महानगर पालिका प्रशासन और आयुक्त पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारी एसी ऑफिस में बैठकर सिर्फ आदेश दे रहे हैं, जबकि भिवंडी शहर बारिश से पहले बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। जाकिर मिर्जा ने कहा कि हर साल शांतिनगर समेत कई इलाकों में बारिश के दौरान भारी जल जमाव होता है, लोगों के घरों में और दुकानों में पानी घुस जाता है, सड़कें बंद हो जाती है और आम नागरिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। अगर समय रहते नाला सफाई का काम पूरी तरह नहीं किया गया तो इस बार भी भिवंडीकरों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि करोड़ों रुपए का टेंडर देने के बावजूद अगर शहर के नाले साफ नहीं हुए तो संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि जाकिर मिर्जा के इस दौरा और नाराजगी के बाद महानगर पालिका प्रशासन कितनी तेजी से काम करता है। अरे तुमको मैंने पूरा वीडियो निकालने लगाया है। लगभग 6 मोरी है पाइपलाइन के, वो बाजू पाइपलाइन दिया है, जो नया रोड रही बनाएंगे तो ये वापस वो मोरी में जाती है। अभी मुंबई महानगर पालिका ने 4x4 का मोरी डाला है, 2-2 मोरी डाला है, और उसमें से एक मोरी तो मेरे को लगता है यहाँ से तो कंप्लीट बंद है, जो पानी नहीं जाएगा, अभी जा रहा है लेकिन वो टोटल बंद है। उसके बाद जब बारिश आएंगी, जहाँ तुम खड़े हो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये रोड के ऊपर से पानी बहता है बारिश में। अगर नाला सफाई हुआ तो, नाला सफाई अगर नहीं हुआ तो इसके पीछे का जो मेरा एरिया है, नारायण कंपाउंड, उसके बाद अदोनी मोहल्ला, ये सब डूब जाता। 2017 में डूबा था, उसके बाद से हम फॉलोअप लेके कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जो है सफाई में कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे परिवार की मैं बात करूँ तो अभी तक लगभग 15 दिन से ये आदमी दे रहे। 15 दिन में दो रविवार आ गए और आज भी छुट्टी है, यानी 15 दिन में से ये 3 दिन निकल, 12 या 13 दिन अभी तक के कामगार चले हैं। यहाँ जीसीबी तीसरा या चौथा दिन जीसीबी का है, जबकि जीसीबी मेरे को यहाँ 10 से 15 दिन जीसीबी कंटिन्यू लगता है ये पूरी लाइन के ऊपर, वो भी अभी तक दिया नहीं गया है। उसके बाद जो इन्होंने गटर साफ की है, जो कचरा शनिचर से जो कचरा पड़ा है आज भी रोड पे पड़ा है, ये आज उठाऊंगा, कल उठाऊंगा, परसों उठाऊंगा, ये कुछ नहीं। और हमारे कर्मचारी यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, एक जीसीबी और एक मुकादम यहाँ आप देख रहे होंगे। यहाँ एआईएस है ना, कोई है, कोई है, वो जो संतोष यादव है हमारा, उसको तो कोई फिगर ही मेरे को लगता दिखता ही नहीं। साइड पे आए, कम से कम दौरा करे, वार्ड में क्या है उसको बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, तो प्रभाग में काम होना चाहिए, वार्ड में काम होना चाहिए। ऊपर का कोई भी ऑफिसर यहाँ नहीं है। अभी तक कोई भी अफसर यहाँ पे दौरा आते हैं, जब उनको फोन लगाया कि आज महापौर का दौरा है, महापौर का दौरा है, तो आएंगे, ये बराबर आएंगे जब दिखेंगे। लेकिन जो फील्ड में उतरना है, ये फील्ड में कोई दिखता नहीं। फील्ड में आप देखो, ये मुकादम आपको दिख रहा है तो जीसीबी के साथ खड़ा है, बाकी कोई दिखेगा नहीं। उसके बाद जो काम हो रहा है ना, ये काम में एक पैसे की भी नहीं। मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कमिश्नर को कि आप एसी में बैठ के फरमान जारी कर रहे हो, तुम्हारे अधिकारी और कामगार जो है फील्ड पे नहीं है। और ये तुमको जो लग रहा है कि ये बात नाला सफाई बहुत अच्छे से हो रही, तो मैं बोलता हूँ अभी तक मेरे वार्ड में, मेरे प्रभाग में बोल रहा हूँ, प्रभाग है मेरा 2 नंबर प्रभाग, यहाँ पे अभी तक की 40% भी सफाई नहीं हुई है पूरे प्रभाग की, और मेरे वार्ड में तो 10% भी नहीं हुई है। वार्ड नंबर 14 की बात करूँ, ये बहुत बड़ी ये बात है कि बारिश कभी भी आ सकती है। अगर बारिश आई तो ये 100% डूबेगा, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो बैठे हैं एसी में वही लोग होंगे जो वहां से गाड़ी फरमान जारी कर रहे हैं। फील्ड पे एक भी नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है मानसून के पहले ये सफाई हो सकती है? मुश्किल है, कैसे होगी सफाई? आप देखो ना, अभी एक ही संडे आ रहा है, फिर मंडे आ रहा है, फिर कामगार की छुट्टी।
बहुत मुश्किल काम है कि सफाई हो जाए, नहीं होगी सफाई। और जो हमारे महापौर ने बोला है कि उनका पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है पेमेंट नहीं देंगे, उनका पेमेंट रुक गया, लेकिन बारिश में जो घर डूबेंगे, जो लूम डूबेंगे, उसकी भरपाई कौन करेगा? जाकिर भाई एक बात बताओ, ये हर साल होता है कि पेमेंट रोक दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट कहीं ना कहीं फिर दे दिया ये जाता है। कब निकलता है हमको खुद को पता ही नहीं होता है। बोलते तो है पेमेंट रुकेगा, लेकिन पेमेंट निकल जाता है। जो कंपनी 18% बिलो भर रही है, हमने बार बार चिल्ला के आए कि बिलो भरने वाले को आप ठेका ना दे, वही कंपनी 3 प्रभाग के ठेके भरती है और तीनों प्रभाग में उसका टेंडर होकर वो काम कर रहा है। जब वो काम करेगा 18% बिलो से, तो कैसा काम करेगा? जो कॉमन सेंस रखते हैं लोग वो खुद समझ जाएंगे कि ये काम क्या करेगा। और काम करने बोले, हम यहाँ नगर पालिका में बोलो तो बोले वो आप उसका काम है, वो सफाई करके देगा। तुमको उससे मतलब कि बिलो भर रहा है तो फायदा म्युनिसिपालिटी का है, म्युनिसिपालिटी का पैसा कम लगेगा, लेकिन जो वार्ड के लोग हैं, जो मेरे लोग हैं, जो प्रभाग के लोग हैं, इनका नुकसान 100% होएगा। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो इसी में बैठे हैं ना, वहाँ पे जो फरमान जारी कर रहे हैं, ये यही लोग हैं।